हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी छुट्टियां भी अच्छी तरह व्यतीत हो रही होंगी। समर वेकेशन का आप लाभ उठा रहे होंगे। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, उसके साथ भी आप छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो जैसा आपको विदित है, मैंने आपको हॉलीडे होमवर्क ग्रुप में शेयर किया था और ये भी बताया था कि मैं बहुत जल्दी इनके आंसर आपको भेज दूंगा। तो आज मैंने प्रयास किया है, कोशिश की है कि इन क्वेश्चन के आंसर आपको जल्दी से दे दूं, बता दूं, ताकि आपको हॉलीडे होमवर्क करने में कोई असुविधा ना हो। आप शीघ्र उस काम को पूरा कर लें और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो मैं वीडियो में जाने से पहले एक बार फिर कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज हों वो सबसे पहले आपके पास आए और आप उसका लाभ उठा सकें। इस तरह की वीडियोज आपके पास आती रहेंगी जो शिक्षा से संबंधित हैं, ताकि आपको 10th क्लास में अच्छे नंबरों से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपको आपके सामने ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स बता रहा हूँ, आप ध्यान दें। गृह कार्यम कक्षा 10वीं, विषय है संस्कृत। तो इसमें ध्यान देना कि जो दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये लिखा है कठिन शब्द अर्थ वाक्यानि, यह आप स्वयं करेंगे। अर्थात ये आपकी किताब से लिया गया है, बुक के अंदर है, इसे आपको खुद ही करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, द्वितीय प्रश्न है, यह भी आप स्वयं करेंगे, ये भी बुक का ही है। तीसरे में मैंने चालू किया है क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा कठिन होने वाला था, क्योंकि ऐसे आपको थोड़ा समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके आपके पास दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, मतुप प्रत्याशी रूपाणी, मतुप के जो प्रत्यय हैं वो किसके साथ लग करके, कौन से शब्द के साथ लग के क्या बन जाता है, वो मैंने यहाँ पे बता रखा है, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हमारे पास शब्द ये सारे हैं, जैसे धन, रूप, गुण, ऐश्वर्य, बल, बुद्धि, शक्ति, इनके साथ जब हम मतुप प्रत्यय को जोड़ते हैं, एक बात ध्यान रखें सभी बच्चे कि उपसर्ग हमारे हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय हमारे बाद में लगते हैं। तो बाद में हमारे जो प्रत्यय लग रहे हैं उन प्रत्ययों में जो धन प्लस मतुप एक प्रत्यय है हमारे पास, तो मतुप के धन के साथ मतुप मिलान से क्या बनता है, एक वचन में धनवान, द्विवचन में धनवंतो और बहुवचन में क्या बनता है, धनवंतः। इसी प्रकार जैसे रूप में हमने मतुप को मिला दिया, रूप प्लस मतुप, तो इक्वल क्या हो गया, एक वचन में हमारे बन गया रूपवान, द्विवचन में हमारे पास बन गया रूपवंतो और बहुवचन में बन गया रूपवंतः। इसी प्रकार गुण का मतुप के साथ अगर करते हैं तो गुणवान, गुणवंतो, गुणवंतः। ऐश्वर्य प्लस मतुप ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यवंतो, ऐश्वर्यवंतः। उसी प्रकार बल के साथ मतुप को जोड़ते हैं तो बलवान, बलवंतो, बलवंतः। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे हम बुद्धि के साथ जाते हैं, बुद्धि प्लस मतुप तो बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंतः। शक्ति के साथ मतुप जोड़ते हैं तो शक्तिमान, शक्तिमंतो, शक्तिमंतः। कीर्ति के साथ अगर मतुप मिलाते हैं तो बनता है कीर्तिमान, कीर्तिमंतो, कीर्तिमंतः। हन के साथ अगर मतुप मिलाते हैं तो हनुमान, हनुमंतो, हनुमंतः। आयुष के साथ मतुप मिलाते हैं तो आयुष्मान, आयुष्मंतो, आयुष्मंतः। इस तरह से हमारे ये सारे हमारे रूप बन जाएंगे, जो कि ये आपके प्रत्यय मिलाने के बाद बनकर सामने आ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, समय संस्कृतेन, यानी कि समय को संस्कृत में लिखना था। जैसे हमारा एक दिया है 8:30 बजे है, तो 8:30 को हमने क्या लिखना है, सार्ध अष्टवादनम, और उसके बाद हमने 9:15 यानी कि 9:15 को क्या लिखना है, सपाद नववादनम। अगर 4 बज रहे हो तो क्या लिखना है, चतुर्वादनम। और 2:30 बज रहा है तो सार्ध द्विवादनम। अब माना 5:45 हो रहे हैं, 5:45, तो पादोल षड्वादनम। 10 बज रहे हैं, पूरे 10 बज रहे हैं तो 10 वादनम। 9:45, 9:45 हो रहे हैं तो पादोल 10 वादनम।
1:45 यानी कि 1:45 हो रहे हैं, तो लिखना है पादोन द्विवादनम। इस तरह से आपने इसको लिखना है। तो ये चार्ट बना के आपको इसी तरह से करना है जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद गृह कार्य जो हम दे रहे हैं 10वीं का, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 5। तो 5 में लिखा है कि अधो दत्ता निम्न शब्द रूपाणी दृष्ट्वा किम शब्द से रूपाणी लिखित्वा स्मृत। नीचे दिए गए शब्द रूपों को देखकर किम शब्द के रूप लिखें और याद करें, जैसे कहो, कऊ, के इत्यादि। ये इस तरह से आपको लिखना है। तो ये आपको तीनों वचनों में लिखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आपको लिखना है। तो इस तरह से मैंने इसको किया है। तो ये हमारे यहाँ पे ये विभक्ति हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसके जो रूप बनेंगे वो कहो, काऊ, के, कम, काऊ, कान, केन, काभ्याम, कई, कस्मै, काभ्याम, केभ्यो, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यो, कस्य, कयो, केशाम, कस्मिन्, कयो, केषु। तो इस तरह से हमारे जो किम शब्द के रूप हैं वो बनने वाले हैं। ठीक है, शब्द के रूप हैं। उसके बाद अब हमने अगला कौन सा करना है? अगला हमारा है स्त्रीलिंग का। जैसे हमने ये पुल्लिंग में कर दिया, आप देख ही पा रहे हैं कि ये पुल्लिंग का है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्त्रीलिंग, और उसके बाद आएगा नपुंसक लिंग। ये तीनों लिंगों में इसका अलग अलग रहने वाला है। जैसे आप क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसका वही प्रथमा, द्वितीय, तृतीय तो सारे सेम आएंगे, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा। कहो की जगह क्या होगा? का, के, का, काम, के, का, कया, काभ्याम, काभी, कश्यै, काभ्याम, काभ्यो, कस्या, काभ्याम, काभ्यो, कस्या, कयो, काशाम, और कश्याम, कयो, काशु। इस तरह से हमारे ये रूप बन जाएंगे। अब हमारे पास आता है नपुंसक लिंग। तो इसको भी हमने उसी तरह से करना है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसमें सारी विभक्ति हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सारी विभक्ति होगी। फिर इसके जो रूप हैं वो थोड़ा दूसरी तरह से बन जाएंगे। वचन तो वही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन ये चेंज हो गया, नपुंसक लिंग बन गया। तो इसका क्या होगा? किम, के, कानी, किम, के, कानी, केन, काभ्याम, कई, कस्मै, काभ्याम, केभ्यो, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यो, कस्य, कयो, केशाम, कस्मिन्, कयो, केषु। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे आप एक पुल्लिंग का लिखते हैं, जैसे ही आप ये पुल्लिंग का लिखते हैं, तो उसके बाद अगले वाले स्त्रीलिंग को लिखने के बाद 3 या 4 लाइन छोड़ें, तब उसके बाद आप इसको स्त्रीलिंग वाले को लिखें। फिर जब स्त्रीलिंग का आपका कंप्लीट हो जाए तो 3-4 लाइन छोड़ने के बाद फिर आप जो है ये नपुंसक लिंग इसको लिखें। तो इस तरह से आप जो है इसको बहुत ही अच्छी राइटिंग में काम करेंगे। और बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बहुत कम काम है और बहुत जल्दी होने वाला है। यही हॉलीडे होमवर्क है आपका। इसे आप ज़रूर लिख के लाएं ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। और मुझे आशा है कि सारे बच्चे इस काम को बढ़िया ढंग से करके लाएंगे। और फिर एक बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कर दें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर कोई किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कमेंट में आपके जवाब दे दूंगा, नहीं तो फिर जैसे ही स्कूल खुलेगा उसके बाद अपने डाउट एक पेज पे लिख रहा, और फिर स्कूल खुलने के बाद जैसे ही हम क्लास में मिलेंगे तो उसके बाद डाउट क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।